नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। पंचम प्रवचन। महर्षि वाल्मीकि का अनुरोध है कि जो परिवार सहित आपका पूजन करते हैं उनके हृदय में आप निवास करें। पूजन की शास्त्रीय परंपरा से जो परिचित है वे यह जानते हैं कि पूजा में अकेले अपने इष्ट देव की ही पूजा नहीं की जाती, अपितु पूजा में जो श्लोक पढ़ा जाता है उसमें सांगाय सपरिवाराय कहकर आराधना की जाती है। उस श्लोक का तात्पर्य है कि इष्ट देव का हम उनके परिवार के सहित पूजन करते हैं। यद्यपि इस पंक्ति का अर्थ इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि जो सारे परिवार के सहित पूजन करते हैं, पर वस्तुतः इसका मुख्य तात्पर्य है भगवान की पूजा उनके परिवार सहित करना। आराध्य के साथ उनके परिवार की पूजन का तात्पर्य क्या है तथा इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इस पर विचार करने के पूर्व आपका ध्यान मैं इस सूत्र की ओर आकृष्ट करूंगा जो निर्गुण निराकारवादी परंपरा है। जहाँ ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का चिंतन है, वहाँ का बोध यही है कि एकमेवाद्वितीयम नास्ति, एक ब्रह्म को छोड़कर दूसरे की सत्ता नहीं है। पर जब निर्गुण से सगुण होने की प्रार्थना की जाती है और इस प्रार्थना से द्रवित होकर अवतरित होते हैं, तो इस क्रम में उसके एक से अनेक होने की प्रक्रिया का दर्शन होता है। अवतारवाद की प्रक्रिया क्या है, इसका संकेत रामचरितमानस के प्रारंभ में प्रस्तुत किया गया है। प्रारंभ में पृथ्वी के अंतःकरण में रावण के अत्याचारों से व्याकुलता उत्पन्न हुई और पृथ्वी रावण के भार को उठाने में स्वयं को असमर्थ पाने लगी। मानो अवतारवाद का मूल सूत्र यही है। यह समस्याएं तो समाज में सर्वदा आती ही रहती हैं। समाज में बड़ी जटिल से जटिल समस्याएं आती हैं और लोग कभी कभी यह प्रश्न करते हैं कि अब भगवान का अवतार कब होगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि संसार में जो अनाचार, अत्याचार और बुराइयां हैं उन्हें विनष्ट करने के लिए भगवान को अवतार लेना चाहिए। आप जानते हैं कि रावण का अत्याचार न जाने कितने वर्षों तक चलता रहा, पर उसके बाद भी भगवान में अवतार लेने की आकांक्षा उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहा गया कि एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। वह एक है, इच्छा रहित है, उसका न तो कोई रूप है और न ही कोई नाम। वह अजन्मा तथा सच्चिदानंद और परम धाम है। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म में अगर स्वयं इच्छा होती तो जब चाहे अवतार ले लेता, पर वह तो इच्छा रहित है। निर्गुण निराकार ब्रह्म का परिचय प्रकाशक के रूप में भी दिया गया है। इसका अर्थ है कि जैसे विद्युत शक्ति में प्रकाश देने की क्षमता तो है, पर स्वयं उसमें प्रकाश की कोई इच्छा नहीं है। प्रकाश की इच्छा जब आपके हृदय में उत्पन्न होगी और आप चाहेंगे कि तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रकाश के रूप में आए, तब आप प्रयत्न करते हैं और उसमें लट्टू को जोड़ देते हैं। ब्रह्म के संबंध में यह दृष्टांत यद्यपि अपने आप में अधूरा है, पर कहा जा सकता है कि ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म प्रकाशक है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू, अथवा विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। यह तो स्पष्ट ही है कि उस ब्रह्म में कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि यदि उसमें आकांक्षा होती तो सर्वव्यापक ब्रह्म जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान है, बाह्य जगत तथा अंतर हृदय में स्थित रावण को विनष्ट करने में पूरी तरह समर्थ है, वह अवश्य उसे मिटा देता। इस प्रकार मानो यह सूत्र दिया गया कि आपके अंदर इच्छा है या नहीं, और इसका प्रतीक चुना गया पृथ्वी को। पृथ्वी सबको धारण किए हुए है, सबका बोझ उठाए हुए है। पृथ्वी के अनेक नामों में से एक नाम है क्षमा। पृथ्वी बड़ी उदार वृत्ति की है, परंतु ऐसी क्षमामयी पृथ्वी को भी रावण का बोझ असह्य हो गया। रामचरितमानस में यह सूत्र दिया गया है। अब आइए इस सूत्र को व्यक्ति के संदर्भ में देखें। एक पृथ्वी तो विराट के रूप में है तथा एक एक पृथ्वी हमारे अंतःकरण में भी है, और वह है सुंदर बुद्धि या सुमति भूमि।
इसका अर्थ है कि अगर पृथ्वी बोझ उठा सकती है और अत्याचारों को क्षमा कर देती है, तो ईश्वर को इस प्रकार की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता है कि वह अवतार लेकर बुराइयों को मिटाए। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी बुराई के बोझ से व्याकुल नहीं है, अपितु बुराई के बोझ को हम प्रसन्न बुद्धि से ढो रहे हैं। भले ही मंच पर उसकी बड़ी चर्चा करते हों, यद्यपि यह बात बिल्कुल सत्य है कि बुराइयों के बोझ की अधिकांश चर्चाएं बहुधा मंच और भाषणों में ही होती हैं। एकांतिक अनुभूति तो शायद ही कुछ व्यक्तियों के हृदय में होती हो। वस्तुतः यह भी एक बुद्धि विलास है कि चलो हम यह कहकर कि बड़ा अन्याय अत्याचार है, यह सिद्ध करने की चेष्टा करें कि हम कितने पवित्र हैं तथा अन्याय और बुराइयों के प्रति हमारे अंतःकरण में कितनी घृणा है। पर अगर विचार करके देखें तो बाहर जो बुराइयां दिखाई देती हैं, उनका मूल कारण तो व्यक्ति के अंतःकरण में है। इसीलिए सर्वप्रथम बुराई के प्रति विद्रोह व्यक्ति की बुद्धि में होना चाहिए। पृथ्वी व्याकुल स्थिति में मुनियों के पास जाती है। मुनि शब्द का अर्थ है मननशील। इसका संकेत यह है कि मोह, काम या लोभ की वृत्तियां जब व्यक्ति को असह्य प्रतीत होने लगेंगी, तब वह व्याकुल होकर मनन करेगा अथवा मननशील पुरुषों का आश्रय लेगा। यह क्रम ठीक है, पर हम देखते हैं कि कभी कभी कितना भी मनन करें, चिंतन करें या बुद्धि से तर्क वितर्क करें, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिनका समाधान प्राप्त नहीं होता। इस संबंध में दो मार्ग हैं। एक तो यह कि जो बुराइयां हमारे या आपके द्वारा मिटाई जा सकती हैं, उन्हें मिटाना हम सब लोगों का कर्तव्य है, उसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। दूसरा यह कि जब हमें यह प्रतीत हो कि बुराइयों को हम मिटाना तो चाहते हैं, पर बुराइयों को मिटाने की क्षमता हम में नहीं है, तब हमें उस बुराई को मिटाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव हो। इस प्रकार मानो पहले हमारा कर्तव्य है कि ईश्वर ने हमें और आपको जो क्षमता दी है, उसका उपयोग कर बुराई को मिटाने की चेष्टा करें, और उसके बाद जब असमर्थता की प्रतीति हो तो फिर समर्थ की खोज में आगे बढ़ें। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि अवतारवाद के मूल में व्यक्ति की अपनी असमर्थता की अनुभूति ही है। मननशील महात्माओं से पृथ्वी ने जब अपनी व्यथा सुनाई तो उन्होंने भी अपनी असमर्थता का वर्णन किया और पृथ्वी को हड्डियों का ढेर दिखाकर बताया कि राक्षसों ने मुनियों को खाकर यह ढेरी लगाई है। इसीलिए हम रावण की बुराइयों को समझकर भी उसे मिटाने में समर्थ नहीं हैं। पर पृथ्वी और मुनिगण देवताओं के पास गए, पर देवता तो पक्के समझौतावादी हैं। समाज में एक ऐसा वर्ग होता है जो भला होते हुए भी बुराई के साथ समझौता करने की कला में बड़ा निपुण होता है। इस समझौतावादी दृष्टि के पीछे होती है भोग लिप्सा। उसको यह चिंता होती है कि बुराइयां मिट जाएं तो पर हमारे भोग न छिनने पाएं। जब उसे लगता है कि यह शक्तिशाली व्यक्ति हमसे भोग छीन सकता है, तो फिर वह उस बुरे तथा शक्तिशाली व्यक्ति से भी समझौता कर लेता है। देवताओं की भी वृत्ति यही है कि वे बेचारे भले तो हैं, किंतु अवसर आने पर बुराई के समक्ष नतमस्तक होने में भी नहीं चूकते। आधुनिक विचार वाले एक युवक ने मुझसे यह प्रश्न पूछा कि रामायण में देवताओं का जैसा वर्णन है, उससे लगता है कि वे पक्के अवसरवादी और स्वार्थी हैं। क्या यह श्री राम के आदर्शों के अनुकूल है कि वे ऐसे व्यक्तियों को महत्व दें, सम्मान दें और उनसे सहायता लेने की चेष्टा करें? क्योंकि लंका कांड में यह वर्णन आता है कि इंद्र ने भगवान के लिए रथ भेजा। यद्यपि इंद्र ने वहां पर रथ भेजने में विलंब किया, वस्तुतः रथ तो युद्ध से पहले ही भेजना चाहिए था। पर जब मेघनाद, कुंभकर्ण आदि बड़े बड़े योद्धा मारे गए तथा भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के 1-2 दिन भी व्यतीत हो गए, तब इंद्र के मन में रथ भेजने की इच्छा आई। इसीलिए प्रश्न में आगे उस युवक ने पूछा था कि ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम को क्या इंद्र के द्वारा भेजे गए रथ को ठुकरा नहीं देना चाहिए था? वे कह देते, तुम अवसरवादी और स्वार्थी हो, मुझे तुम्हारे रथ की कोई आवश्यकता नहीं है। उस युवक ने एक शब्द पर भी बड़ी आपत्ति की थी
जिसमें कहा गया है, तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा। रथ स्वीकार कर लिया, पर इसमें प्रसन्नता की तो कोई बात नहीं थी। फिर वे क्यों इतने प्रसन्न हो गए? क्या यह भगवान श्री राम की कमी नहीं है? किंतु आइए हम और आप इस पर जरा गहराई से विचार करके देखें कि भगवान श्री राम ने अपने अवतार में जो भूमिका संपन्न की, उसका क्या अभिप्राय है। भगवान श्री राम यह मानकर नहीं चलते कि प्रारंभ से कोई व्यक्ति आदर्शवादी ही होगा। समग्रता ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होगी तथा प्रत्येक व्यक्ति पवित्रता से युक्त होगा। वे यह भी नहीं कहे कि जिसके जीवन में समग्रता और पवित्रता होगी उसे ही साथ में लिया जाएगा। भगवान राम सामने वाले की दुर्बलता पर भी बड़ी उदारता से दृष्टि डालते हैं। उन्हें यही लगता है कि यह व्यक्ति अपनी बुद्धि तथा हृदय से सद्विचारों का ही समर्थक है, पर किसी दुर्बलता के कारण उसके लिए जो त्याग अपेक्षित है उसे नहीं कर पाता। प्रभु का कौशल यही है कि वे उसका भी सदुपयोग करते हैं तथा उसकी दिशा को मोड़ देते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि इंद्र में भी दुर्बलताएं हैं। रामचरितमानस में कई स्थानों पर इंद्र के लिए जो शब्द प्रयोग किया गए वे बड़े अटपटे हैं। अयोध्या कांड में तो बड़ा कठोर शब्द प्रयोग करते हुए यहाँ तक कहा गया कि सरसी स्वान मघवान जुबानु। संस्कृत व्याकरण के एक सूत्र को दोहराते हुए यह बात कही गई कि कुत्ता, इंद्र तथा जवान तीनों बराबर हैं। यह तो जवानों के लिए भी बड़ी दुखदायी बात हो जाएगी, पर यह तो बात व्याकरण के संदर्भ में कही गई है। न तो इसमें इंद्र की निंदा है और न जवान की। इसका अभिप्राय है कि इंद्र के मन में भोग लिप्सा की वृत्ति है तथा युवा व्यक्ति के मन में भी बहुधा भोग लिप्सा की वृत्ति विद्यमान रहती है। जब तीव्र भोगासक्ति किसी में हो तो वह तत्काल अपने आदर्शों को जीवन में क्रियान्वित करने में समर्थ नहीं होता। रथ न भेजने के पीछे इंद्र के मन में इसी तरह की किसी दुर्बलता का ही हाथ था। उसके मन में कहीं ना कहीं यह भय की भावना रही कि पता नहीं इस युद्ध में श्री राम जीतेंगे या फिर रावण ही कहीं ना जीत जाए। अंत में इंद्र ने जब तौल कर यह निश्चय कर लिया कि अब तो रावण के जीतने की कोई संभावना नहीं है, तब उसने रथ भेज दिया। इसका दूसरा पक्ष भगवान श्री राम ने देखा। उन्होंने सोचा कि कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन सद्बुद्धि आ तो गई। इस प्रसंग में एक और विशेष बात पर ध्यान दीजिए कि जिस रथ पर बैठकर भगवान राम ने रावण को हराया, वह रथ तो इंद्र के पास न जाने कब से था, पर इस रथ के विद्यमान होने के बाद भी इंद्र हारता ही रहा। किंतु भगवान राम मानो यह बताना चाहते थे कि रथ तो पुण्य और सद्गुणों का ही है। इस पर जब भोगी व्यक्ति बैठता है तो बुराइयों को नहीं हरा पाता, और ईश्वर जब बैठता है तब बुराइयों की पराजय होती है। वस्तुतः इंद्र के पास जो रथ है वह सत्कर्म का ही है। इसका अभिप्राय है कि इंद्र का जो पद प्राप्त होता है वह सत्कर्म से ही होता है। सत्कर्म से पुण्य, पुण्य से इंद्रत्व। इस प्रकार मानो धर्म का पक्ष ही इंद्र का पक्ष है। इसीलिए उन्होंने इंद्र के रथ का सदुपयोग किया। भगवान श्री राम के चरित्र में यह विशेषता आप देखेंगे कि उन्होंने दोनों ही पक्षों की वस्तुओं का सदुपयोग किया। इंद्र के रथ का भी उपयोग कर लिया और दूसरी ओर रावण की वस्तुओं का सदुपयोग किया। आगे चलकर भगवान राम जब युद्ध करने के लिए चले तो प्रश्न आया कि युद्ध मंत्री किसे बनाया जाए। प्रभु ने कहा कि इस पद को अभी खाली रखा जाए। पुनः प्रश्न पूछा गया कि महाराज, सेना के साथ कोई वैद्य चलना चाहिए। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, वैद्य ले चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कहा गया कि महाराज, एक आचार्य, गुरु अथवा महापुरुष चाहिए। प्रभु ने कहा, उन्हें भी चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु से पूछा गया, ऐसा क्यों महाराज? भगवान श्री राम ने बताया कि रावण के पास ये तीनों वस्तुएं बहुत अच्छी हैं। उसके पास शंकर जी जैसे सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, सुषेण जैसा वैद्य है और विभीषण जैसा मंत्री है, पर वह तो उनका उपयोग कर नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग ही उनका उपयोग करेंगे। सचमुच भगवान श्री राम ने किया भी यही। विभीषण को उन्होंने मंत्री बनाया
तथा युद्ध के प्रारंभ में शंकर जी की पूजा की। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो सुषेण वैद्य को बुला लिया। यह मानो भगवान श्री राम जीवन संघर्ष में विजय प्राप्त करने की कला बताते हैं। यद्यपि बुरे व्यक्ति में सद्गुण होने पर भी कभी कभी अन्य व्यक्ति उनका सदुपयोग नहीं कर पाते, लेकिन जीवन में दोनों के सदुपयोग की आवश्यकता है। भगवान श्री राघवेंद्र लंका की वस्तुओं तथा इंद्र का रथ दोनों का ही सदुपयोग कर लेते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद इंद्र का भय और द्वंद्व समाप्त हो गया। अन्य देवताओं के साथ नीचे उतरकर वे प्रभु को बधाई दे रहे हैं, किंतु गोस्वामी जी इस अवसर पर भी उन पर व्यंग कसने से नहीं चूकते। वे कहते हैं, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कह जनु परमार्थी। यह देखिए, चले आ रहे हैं स्वार्थी गण, पर बोलते ऐसे हैं कि बड़े परमार्थी हों। आकर देवराज इंद्र ने स्तुति की और कहा, महाराज मेरे योग्य कोई सेवा बताइए। भगवान श्री राम ने अब भी उसी उदारता का परिचय दिया। युद्ध क्षेत्र में राक्षस और बंदर दोनों के ही मृत शरीर पड़े थे। भगवान राम ने इंद्र से कहा कि हमारे लिए प्राण विसर्जित करने वाले ये सब बंदर रूपधारी देवगण ही हैं। तुम अमृत की वर्षा करके इन्हें जीवित कर दो। गोस्वामी जी ने भले ही उनको स्वार्थी कह दिया, परंतु भगवान राम ने उनको भी जो उपाधि दी वह बड़ी अच्छी है। प्रभु कहते हैं, मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाउ सुरेश सुजाना। हे राजन इंद्र, कितना सुंदर विशेषण दिया प्रभु ने। अमृत तो न जाने कब से देवताओं के पास था, पर अब तक अमृत का उपयोग उसे पान कर भोग वृत्ति की तृप्त करने में किया जाता था। वे इसीलिए अमृत पान करते थे कि जिससे वृद्धावस्था न आए, रोग न हो तथा मृत्यु न हो। किंतु भगवान राम कहते हैं कि इस अमृत का उपयोग भोग के लिए तो तुम लोग करते ही हो, पर अब इसका उपयोग सेवकों की सेवा वृत्ति को जीवित करने तथा लोक कल्याण की भावना को चैतन्य करने में करो। यही इसका सदुपयोग है। इसका अभिप्राय है कि भगवान श्री राम ने उनका तो सदुपयोग किया ही जो उच्च कोटि के चरित्र वाले व्यक्ति थे, पर दुर्बल चरित्र वाले पात्रों का भी सदुपयोग किया। रामायण में सद्विचारों के अनुशीलन, श्रवण, समर्थन तथा कथन तीनों को बहुत महत्व देते हुए कहा गया कि कह ही सुन ही अनुमोदन करहीं। कहिए, सुनिए और सुनने के बाद उतारना तो चाहिए ही, पर उतारने से पहले कम से कम उसका अनुमोदन तो कीजिए कि हाँ, यह बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही जीवन होना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में जब हम किसी विचार का अनुमोदन करेंगे तो उसका परिणाम होगा कि समय आने पर हम उसे अपने जीवन में उतारने में भी समर्थ होंगे। कई लोग बड़े निराशावादी होते हैं। कानपुर में एक आयोजन था। एक विश्वविद्यालय के कुलपति आए, बड़ा निराशावादी भाषण दिया। कहने लगे कि मुझे इन आयोजनों को देखकर बड़ी निराशा होती है। उनके पास बहुत से आंकड़े तैयार थे कि रामायण की इतनी प्रतियां इस वर्ष छपी हैं, इतने ग्रंथ छपे हैं, इस तरह से आयोजन में इतने अधिक लोग आते हैं, पर समाज में क्या बदलाव हुआ। अंत में अध्यक्ष के नाते मुझे भी बोलना था, तो मैंने यही कहा कि भाई, बुराई का वर्णन अवश्य किया जाना चाहिए। यह भी प्रेरणा दी जानी चाहिए कि बुराई को मिटाने की आवश्यकता है, पर निराशावादी बनाने वाली बात नहीं की जानी चाहिए। मैंने एक दृष्टांत दिया कि जैसे कोई व्यक्ति यह आंकड़ा एकत्र कर ले कि इस वर्ष देश में कितने छाते बिके, फिर यह घोषणा करे कि इतने छाते बनने और बिकने के बाद भी वर्षा नहीं रुकी, तो छाते किस काम के हैं? यह कोई बुद्धिमत्ता का तर्क नहीं है। भला कहीं छाते बनने से वर्षा रुक थोड़ी जाती है, पर छाते का एक सीमित तक तो सदुपयोग हो ही जाता है कि जिसने सिर पर छाता लगा लिया है वह तो वर्षा से बच ही जाता है। मान लीजिए बुराई की वर्षा हो रही हो, पर जितनी देर आप कथा के छाते के नीचे बैठे हैं तब तक बुराइयों से बचे हुए हैं। इसीलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सभी श्री हनुमान जी, श्री भरत जी या श्री लक्ष्मण जी नहीं हो जाएंगे, अपितु सुग्रीव भी होंगे, इंद्र भी होंगे। इसका अभिप्राय है कि भगवान मानो यह संकेत करते हैं कि जिनका पूरा जीवन समर्पित है वे तो धन्य हैं ही,
पर जिनके अंतःकरण में कहीं भी सद्भाव की वृत्ति है, प्रेरणा है, उनका सहयोग भी कल्याणकारी है। जिस समय पृथ्वी और मुनि देवताओं के पास गए तो देवताओं ने स्वीकार कर लिया कि हम तो रावण की सभा में जाकर रावण को भी नमन कर लेते हैं। यद्यपि चाहते तो हम भी यही हैं कि रावण का विनाश हो, किंतु हम रावण को मिटाने में समर्थ नहीं हैं। तब पृथ्वी, मुनि और देवता मिलकर ब्रह्मा के धाम में गए। आपने रामायण में पढ़ा होगा कि ब्रह्मा विराट बुद्धि के प्रतीक हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुष्य बास सचराचर रूप राम भगवान। इसमें भी एक क्रम है कि जब व्यक्ति की बुद्धि असमर्थ हो गई तो अंत में समष्टि बुद्धि के जो देवता हैं उस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा की शरण में आए। उनसे निवेदन किया गया कि जब आपने सृष्टि का निर्माण किया है तो रावण के निर्माता भी आप ही हैं, अतः आप ही रावण को मिटा दीजिए। सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले आप लोग यह भ्रम दूर कर लीजिए कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है। इसीलिए आगे चलकर ब्रह्मा जी ने भगवान की जो प्रार्थना की तो उसमें यह बात स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रभु, यहाँ पर जितने देवता और मुनिगण उपस्थित हैं सब लोग यह मानते हैं कि सृष्टि का निर्माता मैं हूँ, पर मैं आज घोषणा करता हूँ कि यह बात पूरी तरह ठीक नहीं है। वरन सत्य तो यह है कि जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, सारा ब्रह्मांड तो आपका बनाया हुआ है। भगवान पूछ सकते हैं, यदि मेरा बनाया हुआ है तो सब लोग आपका बनाया हुआ क्यों कहते हैं? उस समय ब्रह्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। वे कहते हैं कि व्यक्ति उसी बात को प्रमाणिक मानते हैं कि जिसकी कोई गवाही हो, साक्ष्य हो। समस्या यह है कि आपने जब सृष्टि बनाई तो बिल्कुल अकेले थे, न संग सहाय न दूजा। इसीलिए आपके इस कार्य का कोई गवाह नहीं जो वहाँ पर उपस्थित हो। पर जब मैंने बनाया तो मुझे बनाते समय देखने वाले कई थे, इसीलिए मेरे पक्ष में साक्षी पड़ गई कि इसे मैंने बनाया है। लेकिन सत्य तो यही है कि सृष्टि के निर्माण के मूल में आप ही हैं। जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानई भगति न पूजा। ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता बताई और कहा कि यह न समझ लो कि जो बनाता हुआ दिखाई देता है वह उसे मिटा भी सकता है। मैं निर्माण करता दिखाई देता हूँ, लेकिन तुम इस बात को भी समझ लो कि मैं निर्माण भी अपनी स्वतंत्रता से नहीं करता, अपितु मैं तो व्यक्ति के अच्छे कर्म के अनुकूल उसका निर्माण करने के लिए बाध्य हूँ। व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम देना ही मेरा कार्य है। अच्छे तथा बुरे व्यक्ति का विभाजन करने के लिए मुझे स्वतंत्र अधिकार नहीं है, तो मैं केवल कर्म फलदाता हूँ, कर्मफल से ऊपर नहीं हूँ। यद्यपि पितामह ब्रह्मा के इस उत्तर से बड़ी निराशा फैली, पर बुद्धि के देवता ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया। व्यक्ति को अपनी असमर्थता की अनुभूति होती रहे तो बड़ी निराशा होगी, अतः यह असमर्थता की वृत्ति भगवान की सामर्थ्य के ज्ञान से मिटनी चाहिए। इसीलिए होना चाहिए कि जब हम अपनी असमर्थता से व्याकुल हो रहे हों उस समय कोई भगवान के सामर्थ्य की याद दिला दे। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी तुम घबराओ नहीं, प्रभु हम सबकी विपत्ति दूर करेंगे। जा करी तय दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाय, धरणी धरहि मन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुण विपति। इसके बाद प्रश्न आया कि जिस ईश्वर तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं वह है कहाँ? तब अलग अलग लोगों का नाम लिया गया। अंत में भगवान शंकर से भी पूछा गया। भगवान शंकर तो विश्वास के देवता हैं। इसका अभिप्राय है कि पृथ्वी से जिस साधना क्रम का प्रारंभ हुआ उसकी परिसमाप्ति विश्वास के माध्यम से हुई। भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु तो सर्वव्यापक हैं, प्रेम से उनको प्रकट करने की आवश्यकता है। सबने मिलकर भगवान की प्रेम परिलुप्त अंतःकरण से प्रार्थना की और प्रार्थना के अंत में आकाशवाणी हुई। अब जरा आप इस पर विचार करें कि प्रार्थना का अर्थ क्या है। प्रार्थना की कई रूपों में व्याख्या की गई है,
जैसे हम किसी धातु को कोई मनचाही आकृति देना चाहें और वह कठोर धातु हो तो उसे पिघलाने की आवश्यकता है। पिघला लेने के बाद जिस सांचे में आप ढालेंगे धातु उस आकृति को ग्रहण कर लेगी। इसी प्रकार मान लीजिए कि ब्रह्म भी एक धातु है। जैसे अलग अलग धातुओं को पिघलाने के लिए आंच ताप की क्षमता भी अलग अलग चाहिए, वैसे ब्रह्म तो पिघलने वाली धातु के समान लगता है, किंतु सृष्टि में न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं, पर वह कठिन धातु की तरह नहीं पिघल रहा है। किंतु इस ब्रह्म धातु को तो प्रेम की आँच ही पिघला सकती है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपनी प्रार्थना के अंत में बड़ी सुंदर बात कही। वे कहते हैं, द्रवहु सो श्री भगवाना। महाराज आप पिघलिए। सचमुच ब्रह्म पिघल गया। इसके बाद एक बड़े महत्व का सूत्र आया। जैसे धातु पिघल जाने के बाद यह सांचे की आकृति ग्रहण कर लेती है, उसी तरह से ब्रह्म के पिघल जाने के बाद भक्त अपनी इच्छा से अपना संकल्प तथा अपनी भावना ईश्वर में पैदा कर देते हैं। ब्रह्म में अपनी इच्छा तो होती नहीं, इसीलिए वह भक्त की इच्छा को अपनी इच्छा मानने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। भगवान ने आकाशवाणी के रूप में जो घोषणा की, उसके शब्द बड़े विलक्षण थे। केवल एक वाक्य में आकाशवाणी हो सकती थी कि आप घबराइए मत, रावण का विनाश हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर एक से अनेक होने तथा निर्गुण से सगुण होने की प्रक्रिया का सूत्र प्रारंभ होता है। यद्यपि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जब वह रावण को मिटाना चाहता है तो अगर वह संकल्प ही मात्र कर ले तो रावण का विनाश हो सकता है, पर भगवान ने ऐसा संकल्प नहीं किया। अपितु भगवान ने कहा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरे हो नरवेसा। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तो करूँगा, पर निर्गुण निराकार के रूप में नहीं, ईश्वर के रूप में नहीं, वरन मैं सगुण साकार बनूंगा तथा सगुण साकार में भी मनुष्य बनूंगा। व्यक्ति के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, उसी का समाधान भगवान अपने इस कार्य के द्वारा देते हैं। अगर निर्गुण ब्रह्म के द्वारा उस समय रावण का विनाश हो जाए तो क्या इससे व्यक्ति की शाश्वत समस्याओं का समाधान हो सकता है? इसे दृष्टांत के रूप में हम यूँ कहें कि कल कोई ऐसा योगी या महात्मा आए जो यमुना को खड़ाऊ पहनकर पार कर ले, न तो नाव पर बैठे और न ही किसी अन्य वस्तु का आश्रय ले, तो आप उसकी पूजा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। पर आप सोचिए कि आज यदि आप यमुना के किनारे यह दृश्य देख कर आवें और दूसरे दिन यमुना को पार करने की समस्या आपके सामने आएगी, तो क्या वह चमत्कार आपके काम आएगा? योगी जी तो चमत्कार दिखाकर चले गए, पर आप तो जहाँ की तहाँ खड़े हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए यमुना का पुल जितना उपयोगी सिद्ध होगा, उतना योगी जी का चमत्कार नहीं। इसका अभिप्राय है कि भगवान मानो जब निर्गुण से सगुण बनते हैं, ईश्वर होते हुए भी मनुष्य बनते हैं, तो इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि ईश्वर के रूप में ही अगर मैं समस्या का समाधान दे दूंगा तो इसमें मेरी महिमा तो प्रकट होगी, पर लोगों के जीवन में आने वाली समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। इसीलिए मैं मनुष्य बनकर मानवोचित पद्धति से आपकी समस्याओं का समाधान दूंगा। निर्गुण निराकार ब्रह्म यदि कहे कि बंधन तो गुण में है, इसीलिए अगुण रहना चाहिए, तो बेचारा जीव क्या करेगा? वह तो गुण के बंधन में है ही। इसीलिए मानो जीव की यह चुनौती है कि यद्यपि आप निर्गुण रूप में तो गुण या बंधन मुक्त हैं, पर सगुण रूप ग्रहण कर गुण बंधन मुक्ति की युक्ति बताइए कि हम कैसे रहें। गोस्वामी जी ने रामायण में एक दोहा लिखा, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होए। सगुण की यह विशेषता है कि वह व्यवहार में तो सगुण दिखाई देता है, पर भीतर से अगुण रहता है। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है, जो भगवान अगुण से सगुण बनकर बताते हैं। आप बिना गुण स्वीकार किए व्यवहार कैसे चलाएंगे? कभी रज, कभी तम तथा कभी सत्व गुण को व्यवहार में लाना ही पड़ेगा। तमोगुण को स्वीकार नहीं करेंगे तो सोएंगे कैसे?
रजोगुण का प्रयोग किए बिना कर्म कैसे करेंगे, और यदि सत्वगुण का प्रयोग नहीं करेंगे तो सत्संग कथा वार्ता कैसे कर पाएंगे। पर सगुण बनकर आप गुणों को व्यवहार काल के सिवाय हमेशा अपनाए रहेंगे तो बंधे बिना नहीं रहेंगे। ब्रह्म अवतार लेकर सगुण दिखाई तो देता है, पर वह स्वयं अपने आप को सगुण कभी नहीं मानता। रामचरितमानस में इसका अत्यंत सुंदर दृष्टांत आपको मिलेगा। यहाँ पर ईश्वर के दो रूप हैं, एक श्री राम तथा दूसरे परशुराम। दोनों ही भगवान के अवतार हैं। नाम भी दोनों का एक सा ही है। दोनों राम महान हैं। परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी हैं तथा धन और सत्ता को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। इस दृष्टि से विचार करके देखें तो वे श्री राम की अपेक्षा अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं। परशुराम जी ने श्री राम जी से कहा भी कि तुमने राम नाम कैसे रख लिया, क्योंकि तुम धनुष तोड़कर विवाह करने आए हो। क्या जानते नहीं, राम बाल ब्रह्मचारी का नाम है। भगवान राम तो राजा बनकर सिंहासन पर भी बैठे, किंतु परशुराम जी कभी सिंहासन पर नहीं बैठे। लेकिन हम श्री परशुराम जी को कहते हैं कि ये अधूरे भगवान हैं, अंशावतार हैं, और भगवान श्री राम को पूर्ण अवतार कहते हैं। अधूरे और पूरे के अर्थ पर विचार करने पर यही सूत्र ज्ञात होता है कि परशुराम निर्गुण से सगुण बने और उन्होंने अपने को सगुण मान लिया, पर श्री राम ने कभी भी अपने को सगुण नहीं माना। दोनों का यही मुख्य अंतर है। श्री राम और परशुराम में सारा संघर्ष गुणों को ही लेकर है। भगवान राम ने जो धनुष तोड़ा वह भगवान शंकर का धनुष था। एक दिन इस धनुष ने भगवान शंकर से पूछा, महाराज आप सारे संसार को मुक्ति देते हैं पर हमको बांधते हैं, क्योंकि धनुष पर जो डोरी बांधी जाती है उसे पतंचा या गुण दोनों ही नाम दिए गए हैं। इस प्रकार मानो शंकर जी के धनुष पर गुण का बंधन है। जब धनुष ने कहा कि महाराज आप सबको तो मुक्ति देते हैं पर मुझे गुण के बंधन में क्यों बांधते हैं, तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई जब तक रहोगे तब तक गुण बंधन से मुक्त नहीं हो सकोगे। जिस दिन टूट जाओगे उसी दिन से बंधना भी छूट जाएगा। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि जब तक मैं है, चाहे वह बुरा मैं हो या अच्छा, तब तक बंधन है। तमोगुण का बंधन भी बंधन है तथा सत्व गुण का भी। भगवान शंकर का धनुष जब बड़ी सरलता से टूट गया तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, धनुष पहले तो टूट नहीं रहा था, अब क्या हुआ? तो तुरंत गोस्वामी जी ने सूत्र दे दिया, मानो हुतो पुरारी पढ़ायो। शंकर जी ने ही उसे पाठ दिया था कि संसार के सामने न टूटना, पर अगर ईश्वर के हाथ में पहुंचकर तुम नहीं टूटे तो बंधना छूटेगा नहीं। श्री राम के छूते ही जब धनुष टूट गया तो लोगों ने कहा धनुष टूट गया, पर धनुष ने कहा कि मैं टूट नहीं गया, अपितु गुण बंधन से छूट गया। इस प्रकार मानो भगवान श्री राम ने तो उस धनुष को भी गुण बंधन से मुक्त कर दिया। परशुराम जी की समस्या इसके विपरीत है। उन्हें यह स्मरण है कि मैंने बड़े बड़े कार्य किए हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, त्यागी हूँ तथा ब्रह्मचारी हूँ। अपने कार्यों, जाति, वर्ण तथा दान, त्याग और ब्रह्मचर्य का अभिमान इन्हें है। भगवान श्री राम जब उनसे कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं तो वे बिगड़ खड़े होते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण तो हूँ किंतु साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ। यह याद रखो, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैंने यज्ञ भी किया है पर साधारण ब्राह्मण की तरह नहीं, अपितु मेरी विशेषता यह है, मैं जस विप्र सुनावं तो ही चाप श्रुवासर आहुति जानू, को पुमार अति घोर कृसानु। समधिसेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं एहि पर सुकटी बलि दीन्हि, समर यज्ञ जप कोटि न कीने, मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे। इस प्रकार उनके भाषण का प्रारंभ मैं से हुआ और समाप्ति मोर से हुई। इस प्रकार दोनों रामों का अंतर सामने आ गया। एक राम कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, और दूसरे राम से जब उन्होंने पूछा कि तुमने भी तो बड़ा बड़ा काम किया है तो बताओ तुम में कितने गुण हैं, उस समय भगवान राम ने जो उत्तर दिया उसके लिए गोस्वामी जी ने वाक्य लिखा, सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के। सुनने में तो वाक्य बड़ा कोमल है पर उसका रहस्य बड़ा गूढ़ है।
भगवान राम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझ में तो कोई गुण है ही नहीं। इस संदर्भ में एक सैद्धांतिक प्रश्न यह है कि भक्त तो कहते हैं कि भगवान सगुण हैं और वेदांती कहते हैं कि निर्गुण हैं। अब भगवान सगुण हैं कि निर्गुण, इसका पता कैसे चले? तब यह निश्चय किया गया कि भगवान से ही पूछ लें कि सगुण हैं या निर्गुण। जब भगवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा, निर्गुणम, मैं तो निर्गुण हूँ। तो क्या भक्त लोग झूठ बोलते हैं? नहीं, वे भी ठीक कहते हैं। तो महाराज फिर ये दो परस्पर विरोधी बातें कैसे? भगवान ने कहा, वास्तविकता यह है कि भक्तों के पास गुण थे तथा मैं था निर्गुण, और जब भक्तों ने अपने सारे गुण मेरी सेवा में भेज दिए तो मैं सगुण लगने लगा। निर्गुण माम गुणः सर्वे भजन्ति निरपेक्षकम्। भगवान श्री राम ने परशुराम जी से कहा, महाराज गुण मुझ में नहीं है। इस कथन में नम्रता भी है तथा साथ ही साथ यह संकेत भी है कि महाराज आप तो सचमुच अपने को सगुण मान बैठे। आपने अपने को ब्राह्मण मान लिया। क्या ब्रह्म भी ब्राह्मण या क्षत्रिय होता है? आपने यह कहकर कि मैं ब्राह्मण हूँ तथा क्षत्रियों का विरोधी हूँ, अपने को बड़ा बनाया कि छोटा? परशुराम जी ने पूछा, तुम में गुण नहीं है, पर क्या गुण के बिना व्यवहार चलता है? इस प्रश्न का भगवान राम ने बड़ा व्यवहारिक उत्तर दिया। भगवान राम के पास धनुष है, उसमें प्रत्यंचा के रूप में डोरी है। प्रत्यंजा लड़ते समय चढ़ाई जाती है तथा बाद में उतार दी जाती है, ऐसा नियम था धनुष संचालन का। परशुराम जी से वार्तालाप करते समय भगवान राम के धनुष की डोरी उतरी हुई थी। प्रभु ने इसी ओर संकेत करते हुए कहा, देव एक गुण धनुष हमारे। महाराज मेरे धनुष में एक गुण है। परशुराम जी ने जानना चाहा, यह डोरी गुण उतरी हुई क्यों है? भगवान श्री राम बोले, महाराज मैं यह समझता हूँ कि आवश्यकता होने पर धनुष में गुण चढ़ा लें, पर जब कार्य संपन्न हो जाए तो उसे उतार जरूर दे। किंतु परशुराम जी के फरसे की समस्या है कि वह चढ़ना जानता है, उतरना जानता नहीं। ज्ञान होना बहुत अच्छा है, पर ज्ञानी होना बहुत घातक है। दान देना बहुत अच्छा है, पर दानी बन जाना संकट का हेतु है। भगवान राम ने कहा, महाराज मुझ में तो गुण नहीं है। हाँ, एक गुण मेरे धनुष में है और आप में तो 9 गुण हैं। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। परशुराम जी धीरे धीरे भगवान श्री राम के वाक्य के गहरे अर्थों पर विचार करने लगे। उनके पास भी एक धनुष है जिसमें डोरी है, जिसे दिखाकर वे कहते हैं, राम रमापति कर धनु लेहु, खींचहु मिटई मोर संदेहु। आप मेरे धनुष पर जो गुण है उसे भी खींच कर दिखाइए। तब भगवान श्री राम के हाथ में परशुराम जी का धनुष स्वतः ही चला गया। उसे लेना नहीं पड़ा। उसका सीधा सा अभिप्राय है कि गुण स्वयं ही भगवान की सेवा में चला गया। परशुराम जी ने धनुष से पूछा, तुम इतने उतावले होकर क्यों भागे जा रहे हो? उन्होंने तो तुम्हें लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। धनुष ने कहा, आवश्यकता उनको नहीं किंतु मुझे है। वस्तुतः ईश्वर को गुणों की आवश्यकता नहीं है, अपितु गुणों को ही चाहिए कि वे ईश्वर की सेवा में जाकर अपने को धन्य बनाएं। धनुष ने आगे यह भी कहा कि महाराज कुछ शिक्षा दूसरों से भी लेनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि जैसे एक धनुष टूटा पड़ा है तो क्या मैं भी टूट कर ही मानूं? धनुष का भगवान श्री राम के पास जाने का अर्थ है गुणों का भगवान के प्रति समर्पण। कितना बढ़िया बात है कि परशुराम जी हार गए। यद्यपि वे ईश्वर के अवतार इतने बड़े महापुरुष हैं कि उनके हारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन इस हार में भी वे कितने प्रसन्न हुए, इसका संकेत करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जो रिपानी बोले वचन हृदय न प्रेम समात। वे भरी सभा में भगवान श्री राम की स्तुति करने लगे। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। और अंत में कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी ने इस संपूर्ण स्तुति में 9 बार जय शब्द का प्रयोग किया।
नव बार जय शब्द प्रयोग करने का संकेत बड़ा सुंदर है। भगवान श्री राम ने कहा था कि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों के नवगुण भी आप में होंगे। इसीलिए परशुराम जी ने 9 बार जय शब्द का प्रयोग किया और कहा कि ये 9 गुण भी आपको ही सौंपे जा रहे हैं। हम तो फिर से निर्गुण ही हो गए। किसी ने परशुराम जी से पूछा, आप हार कर भी इतने प्रसन्न क्यों हैं? परशुराम जी ने कहा, कोई अगर गुण का बोझ उतार दे तो हमें प्रसन्न ही तो होना चाहिए। भगवान अगर सगुण बनकर, मनुष्य बनकर अपने चरित्र के द्वारा यह संदेश न देते कि सगुण बनकर अगुण रहने की कला क्या है, तो मनुष्य के जीवन में परिपूर्णता की अनुभूति का मार्ग स्पष्ट नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री राम एक से अनेक बनते हैं। वे परिवार स्वीकार करते हैं, भाई, पिता, माता और पत्नी आदि संबंध स्वीकार करते हैं। एक ओर व्यवहार और मर्यादा सिखाते हैं तथा दूसरी ओर सगुण को स्वीकार करते हुए भी अगुणत्व में रहकर परमार्थ का तत्व प्रकट करते हैं। इसीलिए जो सगुण साकारवादी भक्त हैं, वे जब पूजन करते हैं तो एक से अनेक होने वाले भगवान का उनके परिवार सहित पूजन करते हैं। इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। नारायण नारायण।